हेलो स्टूडेंट्स, नमस्कार। स्वागत है आपका अपने स्टडी चैनल इजी मैथ्स में। आज हम पढ़ने वाले हैं हमारा प्रश्नवाली 11.1 का अगला प्रश्न, जो कि हमारा क्वेश्चन नंबर 6। क्वेश्चन नंबर 5 तक अभी हमने दीर्घ त्रिज्यखंड, लघु त्रिज्यखंड, चाप की लंबाई ज्ञात करना सीखा है। और अगले क्वेश्चन में क्या दिया है हम पढ़ते हैं। आपके बुक में देखिए क्वेश्चन नंबर 6 दिया हुआ है। 15 सेंटीमीटर त्रिज्या वाले एक वृत्त की जीवा केंद्र पर 60 डिग्री का कोण अंतरित करती है। संगत लघु और दीर्घ वृत्त खंडों का क्षेत्रफल ज्ञात कीजिए। और ब्रैकेट में हमें एक चीज दी है कि पाई का मान 3.14 लेना है और √3 का मान 1.73 का हमें प्रयोग करना है। तो अब सबसे पहले हम क्या लिखते हैं कि दिया है क्वेश्चन में कौन सा डाटा लिया है, सबसे पहले हम उसी को लिखते हैं। तो लिख लेते हैं क्या दिया है हमें क्वेश्चन में। दिया है वृत्त की त्रिज्या हमें दी है। त्रिज्या कितनी दी? 15 सेंटीमीटर। त्रिज्या आर बराबर कितना हमें दिया है? 15 सेंटीमीटर। ओके, उसके बाद दिया हमें केंद्र, जीवा केंद्र का कोण, मतलब हमें कोण दिया है। कोण थीटा बराबर कितना दिया? 60 डिग्री दिया है। अब सबसे पहले हमें क्या, संगत लघु त्रिज्यखंड का क्षेत्रफल ज्ञात करना। संगत लघु वृत्त खंड का क्षेत्रफल ज्ञात। त्रिज्य खंड और वृत्त खंड में आप कभी कंफ्यूज मत होना, मैं डायग्राम के माध्यम से और समझा देता हूं आपको। ये हो गया हमारा सर्कल, ये हमारा सेंटर। यहां से हमने एक चाप खींचा जो कि कितना 60 डिग्री का कोण बना रहा। ठीक है। अब जो ये वाला पोर्शन है, अभी जो आप इस दिख रहा है, ये क्या है? त्रिज्य खंड है। ठीक है, ये हमारा त्रिज्य खंड है। ठीक है। और जब यहाँ पर हम कोई एक जीवा खींच देंगे, ये जीवा खींच देंगे और इतना वाला जो पोर्शन रहेगा हमारा, इसको हम क्या बोलेंगे? वृत्तखंड। तो आप त्रिज्य खंड और वृत्तखंड में कंफ्यूज मत होइए। इसको हम बोलेंगे, इसका जो रहेगा पोर्शन, इसको त्रिज्य खंड और ये वाले पोर्शन को हम वृत्तखंड बोलेंगे, क्योंकि यह यहाँ से एक वृत्त का पोर्शन है, तो इसका क्षेत्रफल हमें ज्ञात करना है। तो इसको ज्ञात करने के लिए हमारे पास फार्मूला क्या है? सबसे पहले क्या करेंगे हम, जो हमारा लघु वृत्तखंड, लघु त्रिज्य खंड होगा, उसका फार्मूला ज्ञात करेंगे और उसमें से त्रिभुज AOB का क्षेत्रफल हम घटा देंगे, जिससे कि हमको ये वाले पोर्शन का मान मिल जाएगा। तो हम यहाँ पर लिख लेते हैं लघु त्रिज्य खंड, लघु वृत्तखंड का क्षेत्रफल, संगत लघु वृत्तखंड का क्षेत्रफल, संगत लघु वृत्तखंड का क्षेत्रफल। क्या करना है हमें? सबसे पहले ये जो हमारा त्रिज्य खंड है उसका क्षेत्रफल ज्ञात करेंगे। तो यहाँ पर क्या लिखेंगे? बराबर लघु वृत्तखंड का क्षेत्रफल, सॉरी लघु त्रिज्य खंड का क्षेत्रफल, लघु त्रिज्य खंड का क्षेत्रफल माइनस क्या आएगा? त्रिभुज AOB का क्षेत्रफल, त्रिभुज AOB का क्षेत्रफल। यहां से हम याद करते हैं लघु त्रिज्य खंड का फार्मूला हमारा क्या होता है? क्षेत्रफल का πr² थीटा अपन में 360। तो वही फार्मूला हम यहाँ पर लिख देते हैं, πr² थीटा माइनस अपन में 360 माइनस त्रिभुज AOB का क्षेत्रफल का फार्मूला हमारा क्या है? 1/2 r² साइन थीटा। क्या आएगा? 1/2 r² साइन थीटा। ओके, अब यहाँ पर हम कैलकुलेशन कर लेते हैं, क्योंकि क्वेश्चन में हमें पाई का मान 3.14 रखना है। तो पाई का मान 3.14, आर का मान हमारे पास कितना है? 15 मल्टीप्लाई बाय 15, 15 का स्क्वायर, और थीटा का मान हमारे पास कितना है? 60 डिग्री डिवाइडेड बाय 360 माइनस 1/2, आर कितना है हमारे पास? 15 मल्टीप्लाई बाय 15 साइन 60। ये हो गया। ओके, अब इसको हम कैलकुलेट करते हैं। कैसे काटेंगे? यहाँ पर जो 60 है 360 कितनी बार में कट जाएगा? 6 बार में कट जाएगा। और कुछ कटेगा क्या यहाँ पर? और कुछ कटेगा क्या? आप देख लीजिए, कुछ कट रहा हो तो काट दीजिए। ये हमारा कितनी बार में? 6 बार में कट गया। अब यहाँ से हम दशमलव हटा के यहाँ पर 2 शून्य लगा सकते हैं। यहाँ से दशमलव हटेगा, यहाँ पर 2 शून्य लग जाएगा। अब क्या होगा? यह 15 से ये कितनी बार में कट जाएगा? 40 बार में। 15 चौक 60 और शून्य, तो ये हमारा 40 बार में कट गया। और कुछ कट रहा है नहीं, तो यहाँ पर क्या बचेगा? 314 मल्टीप्लाई बाय 15 गुणित
40। सॉरी, कुछ कट रहा है क्या? ठीक है, कितने बार में? 15 चौक 60 और 40 बार में। अब इसको हम मल्टीप्लाई करके कैलकुलेट करेंगे, तो यहाँ से क्या आ जाएगा हमारा 314 मल्टीप्लाई बाय 15 कितना? 15 चौक 60 की 0, हासिल आए 6, 15 कम 15 6 21 के 1 हासिल आए 2, 15 3 45 2 47 4 7 110 आए। इन दोनों का मल्टीप्लाई, उसमें हमें क्या याद करना है? 40 का डिवाइड करना है। तो कितना बचेगा? 40 का डिवाइड करेंगे तो 0 से 0 तो ये से कट जाएगा। तो हम 4 का भाग देते हैं 471 में, कितनी बार में जाएगा? 4 1 कम 4 0, ऊपर से 7, फिर 4 1 कम 4, यहाँ पर बचेगा 3 1, कितना आएगा? 4 7 28, ऊपर कितना 3, यहाँ पर दशमलव लग जाएगा, यहाँ पर आएगा 4 7 28, फिर बचेगा यहाँ पर हमारा 2, तो 4 पंजा 20, कितना बचेगा हमारा? 117.75, 117.75। तो इसका पूरा कैलकुलेशन साइड में मैंने किया, कितना आएगा? तो इसको लिख देता हूँ 314 मल्टीप्लाई बाय 15 डिवाइडेड बाय 14। इसका कैलकुलेशन हमने कर लिया, कितना आएगा? 117.75। ठीक है, माइनस। अब इसको कैलकुलेट करते हैं, कुछ कट रहा है क्या? सबसे पहले यहाँ पर लिख देते हैं 1/2 15 मल्टीप्लाई बाय 15, और साइन 60 का मान कितना है? √3/2 होता है। साइन 60 का मान हमें कितना है? तो √3/2, तो इसको हम लिख देते हैं √3/2 लिख देते हैं। ओके, अब यहाँ से हमारा कुछ कट रहा है क्या? कुछ कैलकुलेशन हो रहा तो काट लीजिए। इसको हम डायरेक्ट मल्टीप्लाई कर देते, ठीक है। तो यहाँ पर हम लिखते हैं, इसका कैलकुलेशन हमने कितना? 117.75 किया था, और ये हमारा कितना आएगा? 15 का 15 में मल्टीप्लाई करेंगे 225, और ये 2 का मल्टीप्लाई कितना? 4, √3 का मान हमें कितना रखना है? 1.73 रखना है। ये इतना ब्रैकेट हो गया। अब इस ब्रैकेट को हम सोल्व कर लेते हैं, तो यहाँ पर आगे लिख देता हूँ मैं, इधर कितना आएगा? 117.75 माइनस, इसको आप कैलकुलेट करेंगे तो क्या आएगा आपके पास? 97.31 आएगा, ठीक है। तो इसको क्या आएगा? 97.31 आएगा, 97.31 आएगा, इसको आप कैलकुलेट करोगे, ठीक है। तो अब इन दोनों को घटाते हैं हम, कितना बच जाएगा? ये हमारा आ जाएगा हमारा 20.43, ठीक है। इसको आप घटाओगे तो कितना बचेगा हमारे पास? 20.43। क्षेत्रफल कितना आएगा? सेंटीमीटर स्क्वायर। तो ये हो गया हमारे इस वृत्तखंड का क्षेत्रफल। कितना ज्ञात किया हमें? 20.43 सेंटीमीटर स्क्वायर। आपके बुक में एक बार आंसर चेक कर, कितना आया था हमारा? 20.43 सेंटीमीटर स्क्वायर। तो यह हुआ हमारा क्वेश्चन नंबर 6 में लघु वृत्तखंड का क्षेत्रफल हमने ज्ञात कर लिया। अब आगे हमें क्वेश्चन में और क्या दिया है? आगे क्वेश्चन में, तब तक आप इसको नोट कर लीजिए। आगे क्वेश्चन में हमें दीर्घ वृत्तखंड का क्षेत्रफल ज्ञात करना है। तो सबसे पहले मैं इसको मिटा देता हूं। अब आगे हमें क्या ज्ञात करना है? दीर्घ वृत्तखंड का क्षेत्रफल ज्ञात करना है, ठीक है। तो कितना इस वाले पोर्शन का हमें क्षेत्रफल ज्ञात करना है। तो इसके लिए हम क्या करेंगे? और हमने ये वाले पोर्शन का क्षेत्रफल अभी निकाला था पहले को क्वेश्चन में, कितना आया था हमारा? 20.43। इस पोर्शन का हमारे पास क्षेत्रफल आ गया है। तो हम क्या करेंगे? सबसे पहले अब हमें क्वेश्चन में ये वाले पोर्शन का क्षेत्रफल ज्ञात करना है, बड़े वाले पोर्शन का, मतलब दीर्घ वृत्तखंड का। तो उसमें हम क्या करेंगे? जो हमारा
हमने लघु वृत्तखंड का क्षेत्रफल निकाला था, तो हम सबसे पहले क्या करेंगे, पूरे वृत्त का क्षेत्रफल निकालेंगे, उसमें से लघु वृत्त का क्षेत्रफल घटा देंगे, तो जिससे कि हमें ये वाले दीर्घ वृत्तखंड का क्षेत्रफल मिल जाएगा। तो देखिए यहाँ पर त्रिज्या आर है, कोण थीटा हमारा 60 डिग्री, तो संगत दीर्घ वृत्तखंड का क्षेत्रफल क्या आएगा, पाई आर स्क्वायर माइनस लघु वृत्तखंड का क्षेत्रफल। ठीक है, तो अब यहाँ पर कैलकुलेट, पाई का मान हमने रखा 3.14 मल्टीप्लाई बाय त्रिज्या आर स्क्वायर 15 मल्टीप्लाई 15 माइनस 20.43 लघु वृत्तखंड का क्षेत्रफल हमने अभी पहले ज्ञात किया था। तो इसको हम कैलकुलेट करेंगे, कितना आ जाएगा हमारा 706.50 माइनस और 20.43 हमारा लघु वृत्तखंड का क्षेत्रफल। तो इन दोनों को माइनस करने पर हमारा आएगा दीर्घ वृत्तखंड का क्षेत्रफल कितना आएगा, 686.07 सेंटीमीटर स्क्वायर। तो वो हमारा क्वेश्चन नंबर 6। आज की क्लास को हम यहीं समाप्त करते हैं। क्लास पसंद आई है तो चैनल को लाइक शेयर सब्सक्राइब जरूर करें एवं बेल आइकन को प्रेस करना ना भूलें, ताकि अगली क्लास जैसे अपलोड हो आपको नोटिफिकेशन मिल सके। तब तक के लिए पढ़ते रहिए। धन्यवाद। जय हिंद।